नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में। आशा है कि 15 अप्रैल के बाद भी वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। उनकी नौटंकी यथावत तिहाड़ जेल से जारी है। कहीं शरीर आत्मा अलग अलग हो जाती है, कहीं पर भगत सिंह की फोटो आ जाती है। जरा आप घटियापन की आप पराकाष्ठा देख सकते हैं कि भगत सिंह का नाम लेकर के शराब का घोटाला किया जाए, रिश्वत ली जाए, एक ही जगह नहीं 5-5 जगह की जाए, फ्रॉड किया जाए। उन लोगों के द्वारा जो 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्ता में आए। ये पहला गुट था जिसने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी और इन्होंने कितना घटियापन दिखाया इसको देश का हर बुद्धिजीवी जानता है। अब आप देखिए, सरकार को ध्यान चुनाव में होना चाहिए, लेकिन इस समय ये केजरीवाल का इशू जोर पकड़े हुए है और उधर ध्यान ना जाना ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से संबंधित मामलों में। ये जो दिल्ली का इशू है, ये बहुत दिनों से एक कांस्टेंट हेडेक है, सरदर्द है। इतना बड़ा सरदर्द है कि एक आधे राज्य का दर्जा प्राप्त दिल्ली, जिसमें मुख्यमंत्री या जो सरकार चुनकर आती है उसका कोई काम नहीं होता है। मतलब एक जरा सा बस थोड़ा मोड़ा जो होता है, उसने पूरे देश को हिला रखा है। और देश को ही नहीं, विदेश को भी हिला रखा है। अमेरिका, जर्मनी वगैरह भी कंसर्न हो जाते हैं कि इनको अंदर क्यों कर दिया। यानी कि ये जितना रिश्वतखोरी करें, जितना अपराध करें, इनको सब अंदर नहीं जाना चाहिए। अजीब किस्म की बात है। खैर, मेरा सुझाव ये है कि अभी देख लीजिए 15 अप्रैल वगैरह जो भी है, और ये चूंकि रिजाइन करने को तैयार नहीं है, ये एक प्रेसिडेंस सेट करना चाहते हैं कि जेल से भाई साहब राज्य चलाया जा सकता है। और उसके बाद उसमें ये जोड़ देंगे, ये भगत सिंह और अंबेडकर जी, हो जाने किस किस का फोटो उसमें इंसर्ट कर देंगे। दिल्ली सरकार बर्खास्त की जानी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कांस्टेंट हेडेक, ये आपका चुनावों तक, रिजल्ट जब तक डिक्लेयर होते हैं तब तक ये बना रहेगा। कैसे काम होगा? और पूरे ग्राउंड मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कभी दिल्ली में ऐसा हुआ ना हो। आप 1947 से अभी तक की हिस्ट्री देखें तो अक्सर कभी दिल्ली को आधे राज्य का दर्जा दिया गया, कभी वो दर्जा छीन लिया गया, वापस ले लिया गया। कभी दिल्ली में मुख्यमंत्री बना, कभी कई सालों तक नहीं बना। तो यदि सरकार राष्ट्रपति शासन लगाकर दूसरा ये काम करे कि जैसे ही हमारी सरकार शपथ ले तो दिल्ली का जो राज्य का दर्जा है इसको फिलहाल सस्पेंड कर दे कुछ सालों के लिए, यहां के चुनाव खत्म कर दे कुछ सालों के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आपकी म्युनिसिपैलिटी है दिल्ली में, किसी चीज, होम मिनिस्ट्री पूरी लॉ एंड ऑर्डर देखती है। तो दिल्ली में सरकार की एज सच कोई आवश्यकता है नहीं। और अगर है भी तो होम मिनिस्ट्री या उससे संबंधित अर्बन मिनिस्ट्री ये सारे काम कर सकती है। तो आखिरकार पहले भी ऐसा होता रहा है कि आपने दसियों साल तक दिल्ली का राज्य का दर्जा छीन लिया, राज्य संपूर्ण तो है ही नहीं, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। तो अगर आप दिल्ली का दर्जा इसी तरीके से कायम रखते हैं तो ये केजरीवाल जैसे ठग, ये जनता को ये फ्री बिजली और फ्री पानी इस तरीके की बात करके, अभी जेल से भी यही काम कर रहा है वो आदमी, तो वो इसी तरीके का आपको सरदर्द देते रहेंगे। तो आपका एक हिस्सा तो ये सरदर्द होता रहेगा, तो कैसे अब काम हो पाएगा? तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को पूर्णतया बंद करना चाहिए। पंजाब निपट लिया जाएगा, लेकिन दिल्ली को पहले समाप्त कीजिए। अब मैं उन लोगों को जवाब दे दूं जो ये लॉजिक देते हैं कि भाई साहब
इनको गलत जेल हो गई। इनमें से कोई भी व्यक्ति शराब घोटाले पर बात करना ही नहीं चाहता। जल बोर्ड घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, उस पर बात करना ही नहीं चाहता। तो आप क्या करेंगे? शिबू सोरेन भी बात नहीं करना चाहते थे झारखंड में, ये भी बात नहीं। जो भ्रष्टाचार करता है वो भ्रष्टाचार पे तो बात करता ही नहीं है। लालू यादव से चारा घोटाले में पूछिए, इधर उधर की बात करने लगेंगे। तो आप इनको कन्फ्रंट करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक और लॉजिक देते हैं कि भाई साहब वो आपके भी फलाने उन्होंने किया, आप अपनों को नहीं पकड़ रहे हैं, दूसरों को पकड़ रहे हैं। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल हो या लालू यादव हो या शिबू सोरेन हो या ममता बनर्जी हो, उनको एक चीज नोट कर लेनी चाहिए कि यदि आप कोई अपराध करते हैं या हत्या तक करते हैं, मैं वहां तक की एक्सट्रीम भी बात कर रहा हूं, तो क्या आप कोर्ट को यह लॉजिक देंगे कि फलाने ने भी किया, उसको पहले पकड़ो? कहीं ऐसा कहीं होता भी है कि मेरे ऊपर कोई चार्ज, मैं कहूं फलाने को पकड़ो, जब फलाने को पकड़ने जाओगे वो कहेगा नहीं फलाने को पकड़ो। तो ये तो नेवर एंडिंग साइकिल हो गई कि किसी को भी पकड़ो, कहें भाई साहब उसने भी तो मर्डर किया है, वो तो नहीं पकड़ा गया, भाग गया, पहले उसको पकड़ो तब मुझे पकड़ो। ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। दूसरी लॉजिक कि आप अपने लोगों पे ईडी नहीं करते हैं। 2004 से 2014 के बीच में जो ये घोटाले थे, ये दर्जनों घोटाले एक्सपोज हुए। किसके? केंद्र सरकार के, कांग्रेस सरकार के। किसने किए? जनता ने और मीडिया ने। आपको किसने मना किया कि यदि सरकार में कोई मंत्री भ्रष्ट है तो आप उसका घोटाला एक्सपोज ना करिए? किसने मना किया? आप कोर्ट जाइए, आप मीडिया के जरिए करिए। किसने मना किया? 4 से 14 के बीच में तो हमारी सरकार भी नहीं थी। सारे घोटाले कांग्रेस के एक्सपोज हो गए। 2G 3G कॉमनवेल्थ और वो अगस्ता वेस्टलैंड, सारे घोटाले एक्सपोज हो गए। तो आप भी करिए ना। तो ये लॉजिक कि भाई साहब हम आपको भी पकड़ें, बाद में हम अपने भी लोगों को पकड़ें, अरे हमारे लोग ऐसे नहीं है तो नहीं पकड़ते हैं। अब एक और लॉजिक बची कि कोई आदमी टेंटेड है, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो आप धुल जाता है। अरे भाई, हमारे वहां जब कोई आया तो वो कसम खा के आता है कि वो घोटाला नहीं करेगा। वास्तव में हम उसको ठीक कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उसके केसेस होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। नंबर 3, उसके एविडेंसेस उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं और केसेस तो कतई बंद नहीं होते। तो इसमें कौन सी बात हुई कि वो आया तो इसलिए कि हमने कहा कि हमारे, तब तो हमने किसी चोर को अपने साथ रखा तो उसको हम चोरी करने ही नहीं देंगे, तो ये भी तो अच्छी बात हुई। तो ये सारी दलीलें बेकार हैं। आप पहले ये बताइए आप क्यों कर रहे हैं अपराध? आप अपराध बंद करिए, आपको दूसरे के अपराध से क्या मतलब है? तो इसलिए मैं सरकार से भी दरखास्त करूंगा कि ये दिल्ली के इशू को भी सॉल्व करें और करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 24 के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी से इसको समाप्त करने के लिए जो प्रभावी कदम उठा सकते हैं वो उठाएं। नमस्कार, जय हिंद।